ढींढसा जी, आप तो वकील हैं, जैसे अमरजीत जी कह रहे थे कि किसानों का नुकसान करना चाह रही है सरकार। कोई केस आए हैं ऐसे जिसमें सरकार ने कब्जे वगैरह लिए हो? आप तो देख भी रहे होगे, हरियाणा भर में आपने मुद्दा भी उठाने की कोशिश करी। कोई किस किस्म का अभी रुझान है सरकार का इस मुश्तरका मालकान देश मामला जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी उसके बाद? देखिए, हरियाणा में कानून का शासन मुझे नजर नहीं आता। जमीनों के मामले में सीधी कानूनी लूट हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मामला हो या जुमला मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, आबादकार, काश्तकार और पट्टेदारों का मामला हो। घसीटपुर गांव का अंबाड़ा के मैं एक मामला आपके सामने लेके आऊंगा कि 1800 सन तक की जमीन पर उनका कब्जा है। उन लोगों के नाम उस जमीन की रजिस्ट्री बार बार सरकार ने रजिस्ट्री कर दी और सरकारी कानूनों के मुताबिक वो जमीन के मालिक हैं, लेकिन राजस्व अधिकारी ने नोटिस उनको दे दिया कि आप 6 या 7 दिन के अंदर इसकी रिप्लाई दें, नहीं तो इसका इंतकाल पंचायत के नाम कर दिया जाएगा। ये तुगलकशाही फरमान है। देश के संविधान और कानूनों के अनुसार जो कानून का शासन होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, वो सरकार नहीं कर रही। कहीं ना कहीं सरकार ने छोटे लेवल पर प्रक्रिया शुरू कर दी। जहां तक आंदोलन का सवाल है, किसानों के आंदोलन के कारण सीधा कब्जा लेना सरकार ने शुरू नहीं किया, लेकिन कागजों में कार्रवाई कहीं ना कहीं इन जमीनों को लेकर इनकी रजिस्ट्रियां रोक दी जो लोगों के नाम थी। ढोलीदार की जो ब्राह्मणों को दान दी हुई जमीनें हैं, मुश्तरका मालकान की तकसीम 1961 से बाद जो जमीनें हुई, जो बार बार जिनकी रजिस्ट्रियां हो गई, उनकी आगे सेल परचेज सरकार ने एग्रीमेंट उनके रोक दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कार्रवाई उन मामलों में शुरू कर दी और इसीलिए आज ये किसान अधिकार यात्रा हरियाणा प्रदेश की 5 किसान यूनियनों ने मिलकर शुरू की। और बात किसान के अधिकार की है, कुछ कदम साथ चलने की है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हर एक उस व्यक्ति से अपील करना चाहेंगे जो किसान हितैषी है, किसान पुत्र है और धरती को माता मानता है, उसको इस आंदोलन में किसान नेताओं के साथ, किसानों के साथ कदम ताल करना चाहिए। अच्छा ढींढसा साहब, पर एक बात ये भी है कि जैसे पंचकुला में मैं था तो पंचकुला में बहुत सारे अफसरों ने, नेताओं ने 100-100 एकड़ जमीन दबा रखी है, वो पंचायती जमीन है बेसिकली। तो एक ये भी आता है कि इसमें तो जो जमीन थी, पंचायती जमीन थी, दूसरी थी, वो तो गांव के धन्नाड़ चौधरियों ने, नेताओं ने, अफसरों ने ज्यादा कब्जा रखी है। कहीं उनको राहत दिलवाने के लिए तो आप लोग ये यात्रा नहीं कर रहे? मनदीप जी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मनदीप जी, आपका बहुत जायज और वाजिब सवाल है। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को कहता हूं कि गौ चरांत की हजारों एकड़ जमीन रसूखदार लोगों ने दबा रखी है। मुख्यमंत्री हरियाणा की एक कलम से, एक लाइन से वो ये लिख के कि डीसी उपायुक्त 15 दिन के अंदर गौ चरांत की जमीनों को खाली कराएगा जो सीधे तौर पर पंचायत की मलकियत में आती हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा 2 लाइन का एक आदेश पास करके उपायुक्तों को 15 दिन का टाइम दे दे, वो जमीनें छूट जाएंगी। लेकिन रसूखदार लोगों की जमीन को बचाने की ना ये लड़ाई है, बल्कि जो किसान के हल के नीचे जमीन है, जो सैकड़ों वर्षों से पुष्ट दर पुष्ट उस पर काश्त करता रहा है, और जिन जमीनों को अब नए कानून के माध्यम से पंचायत के दायरे में लेकर आने की बात सरकार कर रही है, उन जमीनों को ये लड़ाई है। अगर कोई रसूखदार, कोई नेता, कोई किसान नेता पंचायत की जो मलकियती जमीन है, 2 तरह की जमीनें हैं, इनको सेग्रीगेट अलग करने की जरूरत है। जो जमीन ये आप अलग करके जरूर बताइए, क्योंकि आम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब बुद्धिजीवी भी हम ये सुनने में आता है कि कॉमन लैंड करके सारी जमीन को एक ही कैटेगरी में रख देता है। जी, मलकियत के खाना में जिन जमीनों पर मलकियत पंचायत के नाम ऑलरेडी है, चकबंदी के दौरान जो जमीनें पंचायत के लिए रिजर्व कर दी, हर गांव में कहीं 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जमीन है, उस पे नजायज कब्जा जो लोगों का है, रसूखदारों का, पॉलिटिशियन का, उसको बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई उस किसान की जमीन की है जो उसके हक के नीचे है, जिसपे वो काश्त करता है, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता है। ये उस ब्राह्मण की जमीन है जो धौली में उसको सैकड़ों वर्ष पहले जब मुश्तरका साझी जमीनें थी, गांव के खेवटदारों ने दान दी थी। ये उन काश्तकारों की है जो बढ़ाई को जमीन गांव में काश्त करने के नाम पर, गांव में लोगों की कार बगार करने के नाम पर उसको 1-8 एकड़ जमीन दी थी। ये उन लोगों की जमीन की लड़ाई है, ये किसान के हक की लड़ाई है। आप आबादकार का मामला लीजिए, सैकड़ों वर्षों पहले उन लोगों ने जंगलों को तोड़कर जमीनों को काबिल बनाया, आज उन लोगों को उनसे बेदखल करने की सरकार बात करती है। ऐसे ही पट्टेदारों का मामला है, ऐसे ही जुमला मालकान का मामला है। अगर कानूनों के दायरे में देखें, ये जमीनें कभी भी पंचायत के अंडर नहीं रही, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का बहाना लेकर इन जमीनों को हड़पना कहीं ना कहीं चाहती है। उन जमीनों को बचाने की लड़ाई है। तो जो कॉमन लैंड है वो कौन सी जमीन होती है जिनकी बार बार बात होती है, जो आप शायद हरियाणा में कोई किसी और नाम से जानते हैं, उन जमीनों को जिनके ऊपर नाजायज कब्जा, जो पंचायती भी जिनको बोलते हैं? मनदीप जी, आपका सवाल बड़ा जायज और वाजिब है। सरकारों ने पंचायतों को जमीन देने के बाद एक कानून में प्रावधान बनाया कि कॉमन पर्पज और कॉमन उद्देश्य के लिए
गांव की भलाई के लिए जिन जमीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पंचायत उनको मैनेज करेगी। उसमें आप जमीन सीधे तौर पर लीजिए, अगर किसी गांव में कोई जमीन पड़ी थी, उस पर धर्मशाला बन गई, कोई कुआं बन गया, कोई उसके ऊपर स्कूल बन गया, कोई प्लेग्राउंड बन गया, वो जमीन पंचायत मैनेजमेंट कर सकती है। उस जमीन को लेकर कोई सवाल नहीं है। उसको कॉमन पर्पज, सामान्य उद्देश्य, लोगों की भलाई के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस जमीन को पंचायत के दायरे में सरकार पहले लेकर आ चुकी है। उस जमीन की लड़ाई है ही नहीं। लेकिन जो जमीन किसान के हक के नीचे है, कभी सरकार ने उसको चकोते पे, ठेके पे दिया नहीं, देने का कोई अधिकार नहीं है। जो परिस्थितियों के कारण आज तक किसान आपस में बांट नहीं पाए, मुश्तरका है, साझी है, खेवटदारों की मलकियत कानून के मुताबिक है, ये उस जमीन की लड़ाई है। जी शुक्रिया। ढिंडसा साहब वकील हैं और ये भी किसानों के साथ मिलकर लगातार इस मामले में अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे किसान यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और यात्रा शुरू होने वाली है और बहुत सारे किसान रोड के ऊपर चढ़ गए हैं और ये यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और पैदल ही किसानों, गांव-गांव किसानों से बातचीत करते हुए जाएंगे। मीडिया उस किस्म से यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मेरी बिरादरी के जो लोग हैं वो यहाँ पर इतने नहीं हैं। तो ये एक सवाल है कि इतने बड़ी संख्या में अगर किसान यात्रा कर रहे हैं तो मीडिया को यहाँ होना चाहिए था। मीडिया इस खबर को कवर करने के लिए क्यों नहीं पूछ रहा है, ये भी एक सवाल है। और आप देख सकते हैं कि किसान यूनियनों के झंडे लिए किसानों ने अपनी पैदल मार्च जो है वो शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि शाम तक ये काफिला काफी बड़ा हो जाएगा। अभी किसान लगातार जुड़ने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया।